अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। और हम जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था इन डिटेल कि अब जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो नई सीरीज़ है कोर्सेज़ के हवाले से, तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको ज़िंदगी में हर जगह पर आपको सेल्स से फ़ायदा होता है। और यूजुअली जो लोग हैं वो आपको नहीं सिखाते और ना ही आपको बताते हैं कि आपने सेल्स करनी है। अच्छा, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के जो है वो 10 हिस्से हैं और 9 हिस्से तिजारत में रखे गए हैं और एक हिस्सा जो है वो दीगर कामों में रखा गया है। तो इससे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो जाती है कि तिजारत जब आप करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और जब आप फ्लिपेबल प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आपको फ़ायदा तब होता है, यानी कि अगर आप एक चीज़ 10 की ख़रीद के 15 की बेचते हैं तो डैट मीन्स जब आप 2 बेचेंगे तो जो एक वैल्यू से आपने उसको परचेज़ किया होता है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपको उसका क्रेडिट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरह ये एक फ्लिपेबल बिज़नेस बनता है। और फ्लिपेबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको जब आप फ़रोख्त करते हैं तो उससे आप एक अच्छी अर्निंग जो है करते हैं। तो फ्लिपेबल प्रोडक्ट्स के ज़रिया से ये आप जो है बिज़नेस आपका ग्रो करता है। तो सेल्स का सीखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो सेल्स मैंने इसलिए कहा कि हर शख्स सीखे, क्योंकि आप देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे भी नई ट्रेंडिंग्स आ रही हैं, अगर आप वीडियो प्रोडक्शन की तरफ जाएँ, व्लॉगिंग की तरफ चले जाएँ, या आप कोई भी ई कॉमर्स के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर चले जाएँ, तो अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या ऑफ़लाइन करते हैं, उन दोनों सूरतों के अंदर, यानी अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करें तब भी और अगर ऑफ़लाइन करें तो ऑफ़लाइन करने की सूरत के अंदर भी आपको दोनों सूरतों में अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से आपके पास फिर जो ऑप्शन होती है वो क्या है कि अगर आप एक अच्छी सेल्स पर्सन होंगे तो डेफ़िनेटली फिर आप जो है अपनी प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। और अगर अपनी प्रोडक्ट को बेचना आपको आता होगा ऑफ़लाइन मार्केट के अंदर, इसीलिए मैं एक तरह कहता हूँ अपने व्लॉग्स के अंदर कि अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, ऑफ़लाइन सेल्स जो हैं वो करनी चाहिए। ठीक है, उस ऑफ़लाइन सेल्स करने से क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस होगा और आप उस एक्सपीरियंस के ज़रिए से जब आप ऑनलाइन अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करेंगे तो डेफ़िनेटली आप वहाँ से अच्छे पैसे कमा लेंगे। और ये आसान रास्ता है, यानी कि आपकी जो मंजिल है वो आसान है अगर आप इसके थ्रू जाते हैं। अगर ऑफ़लाइन सेल्स का आपको अंदाज़ा है तो ऑनलाइन सेल्स में भी वही है, बस आपका कस्टमर ऑनलाइन आता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें सीखने के लिए, और अगर आप उसके साथ अगर दूसरी चीज़ें सीखते हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आपको सेल्स तो फिर सीखनी है। तो इसलिए ये एक रेगुलर बिज़नेस का हिस्सा है। और अगर आप किसी बड़े बिज़नेस के अंदर भी चले जाएँ, ठीक है, तो उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एजेंट क्यों रखे होते हैं या सेल्स मैनेजर्स क्यों रखे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह होती ही यही है कि उनका बिज़नेस प्रमोट करने के लिए उनको फिर सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर एक कंपनी ग्रो करके एक जगह पे आ गई है, ठीक है, और उसको दोबारा अपने लिए कोई फंडिंग रेज़ करना है, तो डेफ़िनेटली वो किसी सेल्स के पर्सन से जो है उसको फ़ंड रेज़ कराने की कोशिश करेगी, या किसी को उसके अंदर एंगेज करने की कोशिश करेगी कि उसको के सेल्स पर्सन को इन्वॉल्व करने के बाद फिर वो उनके लिए कोई सेल जनरेट करे या लीड जनरेट करे। इसलिए सेल्स जो है उसका नॉलेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको सेल्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो हमेशा हेल्प करेगा।